हनुमान जी लंका की ओर जाने के लिए जब अच्छी तरह से तैयार हो गए तो उन्होंने सभी वानरों से कहा, जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं तब तक तुम यहाँ से मत जाना। तुम यहीं पर रहकर मेरा इंतजार करना। बच्चों, यहाँ हनुमान जी सब वानरों को श्री राम के पास वापस भी भेज सकते थे ना। हनुमान जी ये भी कह सकते थे कि तुम सारे वापस प्रभु राम के पास लौट जाओ, मैं सीता जी का पता लगाकर अपने आप वापस आ जाऊंगा। लेकिन हनुमान जी ने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि हनुमान जी नहीं चाहते थे कि सीता जी का पता लगाने के लिए प्रभु राम सिर्फ उनकी प्रशंसा करें। हनुमान जी चाहते थे कि प्रभु राम सब वानरों की प्रशंसा करें। हनुमान जी अकेले प्रभु राम की प्रशंसा नहीं पाना चाहते थे, क्योंकि जब किसी भी बात के लिए हमारी अकेले की बड़ाई हो जाती है तो अक्सर हमें अहंकार आ जाता है। हमें ऐसा लगता है कि जो काम हमने किया है ये काम हमारे अलावा कोई कर नहीं सकता, और हम हर किसी को अपने आगे बहुत छोटा समझने लगते हैं। बच्चों, मुझे हनुमान जी की इस बात पर एक कहानी याद आ गई। एक बार एक रोहित नाम का आदमी था। उसने एक आम के पेड़ से बहुत सारे आम तोड़े। एकदम पके हुए मीठे और रसीले आम थे। उसने 20 आम एक टोकरी में भर दिए और अपने आस पड़ोस के 10 बच्चों को बुला लाया। उसने एक कंपटीशन रखा कि जो बच्चा सबसे पहले आम की टोकरी तक दौड़ के पहुंचेगा उसे वो पूरी आमों की पेटी मिल जाएगी। अब 10 के 10 बच्चे भागने के लिए तैयार होकर खड़े हो गए। रोहित ने कहा, मैं 3 तक गिनती बोलूंगा। 3 कहते ही तुम्हें आम की टोकरी की तरफ भागना है। उसने गिनती बोलनी शुरू की, 1, 2, और जैसे ही उसने 3 बोला उसने एक आश्चर्य भरी बात देखी। उसने देखा कि सब बच्चों ने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए और सारे एक साथ भागकर उस आम की टोकरी तक पहुंच गए। फिर सबने 2-2 आम बांट लिए और सब खुश होते हुए अपने अपने आमों को लेकर अपने अपने घर चले गए। रोहित को उन सब बच्चों के मन के भाव बहुत अच्छे लगे। अगर इस कंपटीशन में कोई एक बच्चा जीतता तो बाकी सब बच्चे बिना आम लिए उदास होकर मुरझाए हुए चेहरे लेकर घर चले जाते, और जीतने वाले बच्चे के लिए 20 आम बहुत ज़्यादा थे। हो सकता है कि वो और उसका पूरा परिवार मिलकर भी उन आमों को पूरा नहीं खा पाता, लेकिन उन बच्चों के मन में आपस में सबके लिए बहुत प्यार था। उन्होंने केवल अपने बारे में नहीं बल्कि सबकी खुशी के बारे में सोचा। तो बच्चों, हमें भी हमेशा केवल अपने बारे में न सोचकर इन बच्चों की तरह और हनुमान जी की तरह सबकी खुशियों के बारे में सोचना चाहिए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, जानकी वल्लभ सीता राम, जब बोलो तब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, राम करेंगे पूर्ण काम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान।